Assalamu alaikum. It's me Sarkhan. In today's lecture is about the Blades of Grass. Stephen Crane is the poet. First of all, I would like to say something about the poem. This poem is the best example of personification. एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है पोइट ने यहाँ पे, जिसे हम personification कहते हैं. So now, what is personification? If you are going to inanimate, यानी एक बेजान चीज़ को आप क्या करते हैं? If you are giving means human attribute to inanimate things, यानी एक बेजान चीज़ को आप जानदार के साथ मंसूब करते हैं. जैसे यहाँ पे ब्लेड्स ऑफ ग्रास है, ये एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है. अब घास की जो पत्ती है वो बोल नहीं सकती, लेकिन इसको यानी ये ह्यूमन एट्रीब्यूट पोइट ने दिया हुआ है. तो दैट्स व्हाई आई कॉल यू दिस पोएम इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. और ये एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है. सो नाउ, ब्लेड्स ऑफ ग्रास. First stanza. In heaven, some little blades of grass stood before God. What did you do? Then all, save one of the little blades, began eagerly to relate, impatiently narrate the merits of their lives. This one stayed a small way behind, ashamed. ये पहला stanza है. This is the first stanza. सबसे पहले I'm going to translate it. Then I will try to explain. In heaven, आसमान जन्नत में, some little blades of grass stood before God. कुछ घास की छोटी पत्तियां अल्लाह के सामने, खुदा के सामने खड़ी थी. अब खुदा उनसे पूछता है, सवाल करता है, अकाउंटेबिलिटी हो रही है यहाँ पे. What did you do? आपने क्या किया? इन पत्तियों से मुखातिब है खुदा, आपने क्या किया? ये जो जिंदगी मैंने आपको इनायत की, आपने इसमें क्या किया? What you have done? Then all save one of the little blades began eagerly to relate. Began eagerly to relate. अब blades, the flayed white section of an implement or device. अब eagerly in a keenly expectant manner, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि इश्तियाक से या शौक के साथ. Impatiently, in a restless eager manner, यानी बेसब्रे होके. Then all save one of the little blades, कहते हैं तब सब ने, एक छोटी सी घास की पत्ती को छोड़ के तब सब ने began eagerly to relate, यानी आगाज किया शौक से बयान करने का. impatiently narrate, बेसब्री से क्या किया? बयान की, वाज़ेह की. the merits of their lives, अपनी जिंदगियों की अच्छाइयों को. यानी जब अल्लाह उनसे सवाल करते हैं कि आपने क्या किया इन पत्तियों से, अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो तब एक छोटी पत्ती को छोड़ के बाकी जो घास की पत्तियां थी, इन्होंने शौक के साथ बेसब्रे होके यानी अपनी जिंदगी की अच्छाइयों को बयान किया. फर्ज करें, एक मिसाल मैं देता हूँ. किसी ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी सखावत की, किसी ने कहा मैंने बहुत बड़ी इबादत की, किसी ने कहा कि यानी मैंने जिंदगी में ये अच्छाई की, वो अच्छाई की. अब now this one stayed a small way behind, ashamed. और ये एक पत्ती बाकियों के अलावा खड़ी थी
थोड़ा हटके दूर शर्मिंदा हो, क्या हो के? शर्मिंदा हो के। अब थोड़ा सा मैं I'm going to explain it now. That some tiny leaves of grass were standing before God in heaven. God said to them, "How did you spend your lives in the world?" All began to narrate impassionedly before him all the good deeds of their worldly life in the hope of getting some reward. However, one of the small blade looked very shy. It was standing behind all the others. It was standing behind all the others. Ab poet is just telling you that most of the people, if you just think in your surrounding, they are doing their good deeds for the sake of reward. अब यहाँ पे भी नियत पे देखें कि ये जो पत्तियां हैं बेसब्री होकर खुदा के सामने अपनी अच्छाई को बयान कर रही हैं कि मैंने ये अच्छा काम किया, मैंने वो अच्छा काम किया, तो इससे उनकी नियत कुछ ऐसी है कि अल्लाह शायद इसका इनको जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड दे दे, यानी रिवॉर्ड की खातिर। अब वो एक पत्ती जो शर्मिंदा होके खड़ी है, थोड़ा दूर इनसे हटके, उसने कुछ भी ऐसे नहीं कहा बल्कि शर्मिंदा है। अब सूरह रहमान कलाम इलाही में आप तर्जुमे के साथ पढ़ लें और आप अपनी हकीकी जिंदगी में, यानी इफ यू जस्ट थिंक इन योर सराउंडिंग, सो देन your skills, your physique, your relatives, each and everything in your life is given to you by Allah. यानी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है, आपके सेहत से लेके, आपके जान से लेके, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी हेल्दी पार्ट्स ऑफ बॉडी, इंक्लूडिंग इन योर सराउंडिंग, आपकी जो रिश्ते हैं, आपकी जो रिलेटिव है, आपके जो अकरबा हैं, ये जो लोग हैं, ये जो रिस्क है, जो कुछ भी है, ये कौन हमें देता है? अल्लाह। ये कौन देता है हमें? अल्लाह। और हमने उसकी बंदगी करनी है। क्या करनी है? उसकी बंदगी करनी है। बंदगी उसकी हमने कैसे करनी है? उसके फराइज हमने पूरे करने हैं, उसके साथ साथ अखलाकी फराइज और उसके बंदों के ऊपर रहम करना, खुद के साथ इंसाफ करना, अपनी सोसाइटी के साथ इंसाफ करना। अब जब इस सिले में जो सब कुछ हमें अल्लाह देता है, इसके बदले में अगर उसकी बंदगी को हम पूरा करके उसके लोगों पर रहम करते हैं, अपने साथ इंसाफ करते हैं, उसके मखलूक के साथ इंसाफ करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसका फर्ज पूरा करते हैं, यानी शुक्रगुजार होना चाहिए हमें। यानी इसके बरअक्स हमें ये नियत रखें कि मैंने तो बड़े तीर मारे हैं इस जिंदगी में, ये किया है मैंने, वो किया है, वो किया है, तो इस नियत के साथ कि हमें कोई और इसके बदले में रिवॉर्ड दे दिया जाए, तो ये इंसानियत के शान के खिलाफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी ह्यूमन एंड इट इज द एक्चुअल फिलॉसफी ऑफ आवर रिलीजन कि हमें सबसे पहले क्या होना है? इंसान बनना है। सबसे पहले क्या बनना है? इंसान बनना है।
and practically we have to prove ourselves as a human in this society. Now, if you just think about that little one that stayed a small way behind, ashamed, so why? क्योंकि he is thinking it. In the circle of humanity, because it is always admirable. Humanity is always admirable. No one can deny from this reality that we are up to that mark or not. And every one of us should think about it. We are up to that mark or not. So that's why he was stayed a small behind and ashamed, and he was thinking that कि आया मैं उस मकाम पे हूँ कि नहीं, यानी जो इंसानियत का है. It was all about what first.